नाजरीन, मशरिक वस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है और इस बार सूरत पहले से कई ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। ईरान ने अमेरिका के 5 जंगी जहाज और 2 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। हालिया कुशीदगी में अमेरिका को पहुंचने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा फौजी नुकसान तस्वुर किया जा रहा है। दूसरी जानब अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई 10 दिन की मोहलत अपने आखिरी लम्हात में दायल हो चुकी है और अब सिर्फ 36 घंटे बाकी है। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक बड़े तूफान के दहाने पर खड़ी है? क्या एक ऐसा हमला होने जा रहा है जो तारीख का रुख बदल दे? मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। नाजरीन इकराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान कुशीदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस वक्त जो सूरत बनती दिखाई दे रही है वो मामूल की जल्पों से कई आगे निकल चुकी है। ईरान की जानिब से अमरीकी फ़िज़ाई असासों को निशाने बनाने का दावा न सिर्फ अस्करी मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त है बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी है कि ईरान अब दिफाई पोजीशन से निकलकर बराह रास्त जवाब देने की हिकमत अमली इख्तियार कर चुका है। अगर वाकई अमरीकी जहाज तबाह हुए हैं तो इसका मतलब है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन वक्ती तौर पर तब्दील हो रहा है। दूसरी तरफ अमरीका की खामोशी भी माने खेज है। अगरचे कुछ इतलात के मुताबिक अमरीका ने नुकसान की तस्दीक की है, लेकिन इसके साथ ही वाशिंगटन की जानिब से सख्त रद्द अमल की तैयारी के इशारे भी मिल रहे हैं। अमरीका की जानिब से दी गई मोहलत का इख्तिताम करीब है और माजी को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका अक्सर ऐसी डेडलाइन के बाद बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ करता रहा है। सबसे अहम और खतरनाक सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा? इसका जवाब सादा नहीं। अमेरिका के पास ताकत ज़रूर है, लेकिन ईरान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं। ईरान के पास मजबूत मिसाइल निज़ाम, खित्ते में इत्तेहादी ग्रुप्स और जोग्राफियाई बरतरी मौजूद है। किसी भी बड़े हमले की सूरत में न सिर्फ खलीज का पूरा खित्ता बल्कि आलमी मईशत भी शदीद मुतासर हो सकती है। तेल की कीमतें आसमान को छू सकती है और आलमी सतह पर बेयकीनी की फिजा मजीद गहरी हो सकती है। जहाँ तक एटमी हथियार के इस्तेमाल का ताल्लुक है, ये एक इंतहाई संगीन और आखिरी हद का कदम होगा। अमेरिका जैसे मुल्क के लिए एटमी हथियार इस्तेमाल करना न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के करीब होगा बल्कि इसके नताइज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इसलिए माहिरीन के मुताबिक इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका इम्कान इंतहाई कम है क्योंकि इसके बाद सूरत किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। इधर एक और अहम पहलू ये सामने आ रहा है कि अमरीकी फौजी ईरान से महफूज इन्हिला के रास्ते तलाश कर रहे हैं। अगर ये इतलात दुरुस्त है तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि अमरीका ज़मीनी हकीकत को समझते हुए अपने नुकसानात को महदूद करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान की जानिब से अमरीकी पायलट्स को जिंदा पकड़ने पर इनाम का ऐलान एक नफसियाती जंग का हिस्सा भी हो सकता है, जिसका मकसद अमरीकी अफवाज पर दबाव बढ़ाना है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? हकीकत यह कि अभी तक सूरत इस नहज तक नहीं पहुंची, लेकिन खतरा ज़रूर मौजूद है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त और बड़े पैमाने पर जंग शुरू होती है और इसमें दीगर आलमी ताकतें शामिल हो जाती है तो फिर यह तनाज़ा एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नाजरीन, इस वक्त दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक गलत फैसला, एक गलत हमला या एक गलत अंदाज़ा पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग में धकेल सकता है जिसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। आने वाले 36 घंटे निहायत अहम हैं और दुनिया भर की नजरें इसी बात पर जमी हुई है कि अगला कदम क्या होगा, जंग या सफारतकारी, तबाही या अमन। फैसला अब ताकतवरों के हाथ में है। इनसाइड पाकिस्तान के रहे, क्योंकि सच वही जो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे थे इनसाइड पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।